नागरिकता संहिता लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। आपको बता दें, यूसीसी को लेकर कमेटी गठित की गई है। उस समिति ने ड्राफ्ट को तैयार कर लिया है। हालांकि ड्राफ्ट रिपोर्ट कमेटी ने अभी तक सरकार को नहीं सौंपी है। वहीं कमेटी का कहना है कि वो जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। माना जा रहा था कि 30 जून तक कमेटी सरकार को रिपोर्ट सौंप देगी, पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ड्राफ्ट कमेटी ने साफ कर दिया है कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है और कमेटी जल्द ही ड्राफ्ट सरकार को सौंप देगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई ने बताया कि उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिकता का मसौदा पूरी तरह तैयार है और ड्राफ्ट के साथ विशेषज्ञों की रिपोर्ट जल्द ही सरकार को सौंप दी जाएगी। माना जा रहा है कि 1 माह के भीतर रिपोर्ट सरकार को जमा कर दी जाएगी। वहीं 2022 में इस समिति का गठन किया गया था। आपको बता दें कि समान नागरिकता कानून को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला प्रदेश होगा। वहीं यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि संविधान को लेकर ही यूसीसी को अमल में लाया जाएगा। The subcommittee met 143 times in Dehradun and other places. The committee also interacted with the representatives of political parties, state statutory commissions, as well as with leaders of various religious denominations. The Honorable Chairperson of the Law Commission of India had requested for an interaction with the members of the expert committee. This interaction was held on 2nd June 2023. Wherein members as well as chairpersons of both the Law Commission and the Expert Committee were present. The committee has painstakingly taken into account all shades of opinions and looked into the various statutes and uncodified laws, including the statutory framework in select countries. Besides, the committee has tried to understand the finer nuances of the various customary practices that prevail in different parts of the state. It gives me immense pleasure to inform you that the drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand, and I can tell you that will be very soon. देखिए, ये हमारी जो एक्सपर्ट कमेटी है, कमेटी का नोटिफिकेशन, अच्छा आप भी बोल सकते हो मैम के बिहाफ पे। जैसा कि आपको ज्ञात है, गत वर्ष उत्तराखंड की सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी 27 मई 2022 को, और विशेषज्ञ समिति से यह अपेक्षा की थी कि वो उत्तराखंड के में रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी कानूनों का परीक्षण करें और उसके पश्चात अपनी संस्तुतियां पेश करें कि उन कानूनों में कोई फेरबदल किया जाना है या यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है, और यदि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाना है तो उसकी रूपरेखा भी तैयार करें। कमेटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस 10 जून को प्रख्यापित किए गए और इसी हॉल में कमेटी ने अपनी पहली मीटिंग गत वर्ष 4 जुलाई को की थी। तब से लेकर अब तक कमेटी 63 अलग अलग बैठकें कर चुकी है। कमेटी द्वारा एक उप समिति बनाई गई थी। उस समिति से अपेक्षा की गई कि वो आम जन के विचार आमंत्रित करे, उसे जानने की कोशिश करे। कमेटी ने यह काम प्रारंभ किया और सबसे पहले जो सीमांत गांव है और जो ट्राइबल गांव है, अनुसूचित जाति से बाहुल्य गांव है, माना, वहाँ सब कमेटी गई और उसके पश्चात पूरे उत्तराखंड के सभी जिलों में जाकर सब कमेटी ने लोगों से चर्चाएं की, उनके विचार जाने। इस कड़ी की आखिरी मीटिंग 24 जून 2023 को दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें नेशनल कैपिटल रीजन में रहने वाले लोगों जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनको आमंत्रित किया गया और उनके भी विचार सुने गए।
उप समिति ने 143 अलग अलग बैठकें की, जो कि क्षेत्रों में भी थी और देहरादून में भी थी। जो समिति है, जो विशेषज्ञ समिति है, उनके द्वारा यह कोशिश की गई कि सभी राजनीतिक दलों, जो विभिन्न धर्म के जो प्रणेता हैं, जो लोग हैं, उनसे अलग अलग बात की जाए और इसी कड़ी में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उत्तराखंड की, अलग अलग कमीशंस हैं, उनसे भी समिति ने इंटरैक्शन किया। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने यह रिक्वेस्ट किया था कि वे एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर्स के साथ चर्चा करना चाहते हैं। यह चर्चा 2 जून 2023 को आयोजित की गई, जिसमें दोनों ओर से सदस्यगण और दोनों चेयरपर्सन्स उपस्थित थे। जो एक्सपर्ट कमेटी है, इसने बड़ी मेहनत से सभी प्रकार के विचारों को जो आमंत्रित किए गए थे उसका अध्ययन करने की कोशिश की है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो कस्टम्स और प्रैक्टिसेस हैं उसको भी समझने की कोशिश की है। साथ ही साथ देश में और प्रदेश में जो भी कायदे कानून व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करते हैं, उनको भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। इस कड़ी में विदेशों में कई ऐसे जगह हैं जहां इस प्रकार के कोड्स लागू हैं, उनका भी परीक्षण किया गया है। समिति को हर्ष हो रहा है आज ये बताते हुए कि जो कोड की ड्राफ्टिंग का काम था वो अब पूर्ण हो चुका है। इसके पश्चात उसको प्रिंट किया जाएगा और फिर राज्य सरकार को इसे सौंप दिया जाएगा। Ma'am, if I may briefly ask some questions, I'm Anisha Mathur from India Today. Could we get any details of what are the points that you can reveal regarding what is in the draft? No, sorry. No, I'm sorry. We will not give you any study. Uncodified जो issues है, खासतौर से मुस्लिम इनहेरिटेंस का, पारसी इनहेरिटेंस का, वो मैम आई कैन टेल यू कि हमारे जब आप ड्राफ्ट पढ़ेंगे आपको लगेगा कि इस कमेटी ने सब कुछ कंसीडर किया है। कितने लोगों के एक लमसम में कितने लोगों से राय ली गई है, रायशुमारी की गई है, खासतौर पर महिलाओं से? आपको डिटेल चाहिए? कुल मिलाकर 2,31,000 से कुछ अधिक रिटर्न सबमिशंस प्राप्त हुए और मिले कमेटी को। इसके अलावा जो उप समिति और समिति के लोग जब बाहर गए, लोगों से उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो लगभग 20,000 लोगों से बातचीत की। अभी प्रिंटिंग को गए, जल्दी होने वाला है। बस कोई डेडलाइन हम आपको डेडलाइन तो नहीं देंगे, बट इतना कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हाथ में जाएगा। मैम, क्या वो पब्लिक फोरम पे भी कहीं पर आएगा कि सीधे सरकार के पास सील का? हम तो सरकार के हाथ में देंगे, हम सरकार के हाथ में देंगे, सरकार देखेगी। हमारी ड्यूटी है ड्राफ्ट बनाना, हमने ड्राफ्ट बना दिया है, हम उनको दे देंगे। मैम, ये जो लॉ कमीशन के साथ जो मीटिंग हुई उसमें किस तरीके के व्यूज जो है आपकी कमेटी की तरफ से प्रेजेंट? आप दोनों बात कर रहे हैं। मैम, केंद्र सरकार के स्तर पर भी चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में बिल भी लाया जा सकता है। तो ये उत्तराखंड सरकार पहले कार्रवाई करेगी या इंतजार करेगी केंद्र सरकार क्या करती है? ये तो हम नहीं, ये सब गवर्नमेंट करेगी, समय बताएगा। हमारी ड्यूटी क्या है, उनको ड्राफ्ट देना, वो हम दे देंगे। मैम, उत्तराखंड में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, आपने उनसे भी बात की होगी, तो किस तरीके के कंसर्न उनके थे? ट्राइबल ये सब डिटेल्स हम अभी नहीं कहेंगे। सबसे वार्ता की गई है, डिटेल्स अभी नहीं बताया जा सकता है, सबके विचार जानने की कोशिश। जो लॉ कमीशन के साथ मीटिंग हुई है उसमें किस तरीके के जो व्यूज है आपकी कमेटी की तरफ से प्रेजेंट किया है? क्या है जी? जो लॉ कमीशन के साथ 2 जून को मीटिंग हुई उसमें किस तरीके के व्यूज जो है आपकी कमेटी की तरफ से, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही ये तो हमारे इंटरनल डिस्कशन जो है, अभी हम कुछ नहीं कहते। इसके विरोध में कितने आवेदन मिले? हमें देखिए ओवरवेलमिंग सपोर्ट मिला है, बट विरोध भी तो था, वो तो होता ही है, बट ओवरवेलमिंग सपोर्ट हुआ सब जगह से। किसी समाज की तरफ से, धर्म की तरफ से कुछ विरोध कौन सा? नहीं, ये तो अभी हम इस पे हम नहीं जानते। ये हमारी रिपोर्ट में, वो सारी चीजें रिपोर्ट में मिलेंगी। Ranjana ji, you said that you have looked at the drafts and the laws of other countries. Can you tell us the countries whose personal laws you've studied?
There are a number of countries you can see in the report. That's a part of the report. That's part of the report. So this much you can tell us today. The countries that you refer to. We have to write a story today, sir. कुछ तो डिटेल्स दीजिए मैम हम लिखे तो क्या लिखे? It will not be proper to divulge the information that is contained in the report, and hence, because that will be property of the state government, and then the state government will decide how much to divulge. Have little patience. I can tell you it's not going to take too long. Have little patience. It will be soon given to them. सबसे ज्यादा विरोध किस पॉइंट्स पर आया सामने, वो पॉइंट्स तो बता सकती हैं हमसे? विरोध ऑपोजिशन किस मुद्दे पे सबसे ज्यादा? ये डिटेल्स की बात है. डिटेल्स अभी बताना उचित नहीं है. कहीं भी कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो कि डिटेल्स का पार्ट है हमें बताना उचित नहीं. कमेटी से राज्य सरकार ने अपेक्षा की है. राज्य सरकार को कमेटी सरकार के पास जाने में कितना समय लगेगा सर? शीघ्र कुछ टाइम इसलिए नहीं बता क्योंकि अभी टाइम हमारे पास कोई कैलेंडर कमेटी को जल्दी, बहुत ही जल्दी उत्तराखंड के हित के लिए ये ड्राफ्ट बना हुआ है. कमेटी कंसेंसस बिल्कुल इसमें कोई Unanimous यूनानिमस है. Not even on one point there is dissent. Unanimous है. मैम कमेटी ने विचार किया है पार्टी से भी वहाँ की हम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर से मिले हैं, सबको मिले हैं. मैम मेरा सवाल ये है, जो आपकी कमेटी ने अलग अलग तथ्यों पर विचार किया है एक्सपर्ट, तो क्या इसमें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी विचार किया गया है जो आप लोग सजेशन देने जा रहे हैं? Of course. अगर वो नहीं करे तो कैसे? Ma'am, have you recommended the amendment of any particular laws? रुकिए. सभी सदस्यों की राय समान है. यूनानिमस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया कभी और फिर. After discussion, everything is unanimous. Ma'am, have you studied existing laws in Muslim countries? Yes. We have done that. Ma'am, would the has a copy of UCC the report help in curbing the boils that have been taking place in Uttarakhand within the majority and minorities? It will help in. It is going to be. It is really going to help. I last time also said that it's going to strengthen the secular fabric of this country. I am telling you. Ma'am, do you feel that part of this Uttarakhand draft committee report will be adopted by the law commission in its report also? That we don't know. That we don't know. What? Ma'am, has a देखिए मैं आपको एक कहती हूँ, हमारा एम्फोसिस है जेंडर इक्वालिटी. हमने इस सबको इक्वल स्टेटस फुटिंग पे लाने का प्रयत्न किया है और डिसेबल को भी लिया है. सोचा है डिसेबल के बारे में और women, children and disabled. और focus was arbitrariness and discrimination. Yes. As my brother says, elimination of arbitrariness and discrimination. These are the Would it also affect the right of LGBT persons? report been given to the law commission? No. We have to give it to the state government. That is our mandate, and we will give it. मैम, तो पॉलिटिकल पार्टी से जो सजेशंस आए थे, कुछ बता सकते हैं किस तरह के सजेशंस पॉलिटिकल पार्टी से? नहीं, अभी कुछ नहीं. अभी आपको इतना वेट किया. आज हम मिले इसलिए कि आप लोग इतने क्वेरीज करते रहे तो हमको कहे कि कुछ भी क्या स्टेटस है ये कह. तो अभी आपकी वेट बहुत थोड़ी है. जस्ट अ फ्यू. I don't know. Just wait for a while. That's all. आपके हाथ में है. मैम, सिर्फ समुदाय विशेष नहीं, धर्म के अलग धर्म के लोग नहीं, बल्कि जो ट्राइब्स हैं उनके बहुत कंसर्न है कि हम प्रोटेक्टेड हैं, संविधान ने हमें सुरक्षा दी है, तो क्या यूसीसी के तहत हमारी सुरक्षा बनी रहेगी? इस पर भी चर्चा हुई. इसमें चर्चा हुई है और सब कुछ हमने कंसिडर किया है and it will be good for everybody. सबके हित का होगा ये हम कह सकते हैं. Are there any safeguards for the LGBTQ plus community as well? अभी इसके बारे में तो ये सब report का we will part not talk about anything just now. But have they been considered? Please, we have considered every aspect. That much I can tell you. But what we have done, we will not tell. That you will get to know later. Is that all? चले? Thank you.